नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस की वीडियोस के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और उस पर वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो आपका DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की हम बात कर रहे थे। ठीक है, आज दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वीडियोस से हम DFA के कुछ न्यूमेरिकल्स हम कवर कर रहे थे। आज भी हम DFA के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, लेकिन जो DFA की डेफिनेशन थी जिसमें हमने ये बताया था कि कोई भी अगर आप एक DFA डिजाइन करते हैं तो उसमें आपके पास मल्टीपल या ये कह लीजिए कि मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं या मल्टीपल एक्सेप्टिंग स्टेट्स हो सकती हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी अगर आप एक DFA डिजाइन करते हैं तो उसमें एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आप कैसे डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हम एक न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। अगर आप नोटिस देखेंगे तो वो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है, डिजाइन अ DFA टू एक्सेप्ट द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। जो नीचे आपके पास A, B, C और पार्ट में जो लैंग्वेजेस लिखी हैं उनके लिए आपको एक DFA डिजाइन करना है ऑन द अल्फाबेट A, B। मतलब अल्फाबेट जो गिवन है A, B है। मतलब जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स डिजाइन होंगी वो सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो A और B से बनने वाली आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ठीक है, तो तीन पार्ट है A, B और C। तो हम वन बाय वन पार्ट को सॉल्व करते जाते हैं और हम बात करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ट्रांजिशन टेबल कैसे डिजाइन करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को हम कैसे शो करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, या कोई भी स्ट्रिंग की नॉन एक्सेप्टेंस जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसको कैसे हम शो करते हैं, कैसे उसकी हम वर्किंग करते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं खाली आपको ऑटोमेटा का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। बाकी आप उसकी ट्रांजिशन टेबल और एक स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस और एक स्ट्रिंग की नॉन एक्सेप्टेंस आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो जो तीन पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं मैं उसको पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे नोट करता जा रहा हूँ और आपको समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की हम बात करेंगे। पहला पार्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहला हम पहला पार्ट नोट करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास एक कोई लैंग्वेज गिवन है आपके पास L, जिसमें हम कोई भी स्ट्रिंग W डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसके लिए हम वेरिएबल W यूज करते हैं, सच दैट मॉड ऑफ W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है कि मॉड, जब भी हम कोई स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं उसके आगे हम मॉड लगाते हैं तो वो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करता है। वो आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात करता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर अल्फाबेट आपके पास ये गिवन है A, B, आपने कोई स्ट्रिंग ली फॉर एग्जांपल ABA। ठीक है, तो आपने इसकी लेंथ अगर आप पूछेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी आपके पास 3। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कोई भी स्ट्रिंग L जो है वो W, कोई भी स्ट्रिंग जो आप डिजाइन कर रहे हो वो कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, दैट स्ट्रिंग लेंथ, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ 2 या 2 से ज्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। और साथ में आपने स्ट्रिंग क्या बता रखी है, जो W है वो बिलोंग करता है A, B होल क्लोजर। होल क्लोजर का मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से क्लीन क्लोजर की जो स्ट्रिंग है, जो W स्ट्रिंग है वो A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग एस्ट्रिक का मतलब आप लोगों को पहले से ही पता है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, मतलब इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप इसको स्टडी करें तो ये पोर्शन आपको ये बता रहा है कि जो W स्ट्रिंग है वो A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ 2 से कम नहीं होगी। तो अगर 2 से कम नहीं होगी तो इसका मतलब अगर आप स्ट्रिंग की लेंथ की हम बात करेंगे तो मिनिमम लेंथ आपके पास 2 की हो सकती है, या फिर उसके वजह से बड़ी 3 की हो सकती है, या 4 की हो सकती है, एंड सो ऑन। इनकी एक्सेप्टेंस के लिए आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड की हम बात करें तो लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा,
तो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास 2 लेंथ के वर्ड आएंगे, तो ए और बी से बनने वाले 2 लेंथ के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4। तो पहला वर्ड आ जाएगा आपके पास डबल ए, फिर आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा बी ए, फिर आ जाएगा डबल बी। 3 लेंथ में आपके पास आ जाएगा ट्रिपल ए। ठीक है, 3 लेंथ का मतलब ए और बी से बनने वाले 3 लेंथ के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जैसे कि हम जानते हैं क्लीन क्लोजर में ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। ए बी ए, ए ए बी, बी डबल ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसा हमने बताया था कि ऑटोमेटा जब आप डिजाइन करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लेंथ की आपके पास 4 स्ट्रिंग है। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मिनिमम लेंथ की आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही थी या एक वर्ड आ रहा था, आप उसकी एक्सेप्टेंस का डायग्राम बना रहे थे। यहाँ पे मिनिमम लेंथ की आपके पास 4 वर्ड आ रहे हैं, तो आपको इन 4 की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। मतलब जो डायग्राम आप बनाएंगे उसमें पहले आपके पास डबल ए की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाओ, फिर ए बी की एक्सेप्टेंस का बनाओ, फिर बी ए की एक्सेप्टेंस का बनाओ, और फिर डबल बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाओ। जब ये 4 डायग्राम बन जाएंगे फिर आप देखेंगे कि इनको हमें कैसे एक्सेप्ट कराना है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग को या 3 लेंथ के वर्ड्स को, 4 लेंथ के वर्ड को। ठीक है, तो पहले हम डबल ए के एक्सेप्टेंस का डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो डबल ए का मतलब क्या हो गया? इनिशियली यहाँ पे आप एक स्टेट क्रिएट करोगे क्यू नॉट, डबल ए है। ठीक है, तो पहला ए ट्रांजिशन होगा, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी मशीन की, मशीन पहुंच जाएगी आपके पास Q1 स्टेट पर ए रीड करने पे। अब Q1 स्टेट पे उसको दूसरा ए मिलेगा, तो फिर से आप अपनी स्टेट चेंज करेंगे और ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो Q2 स्टेट जो है वो आपकी बनेगी फाइनल स्टेट। जो Q2 बनेगी वो बनेगी आपके पास फाइनल स्टेट। ठीक है, डबल ए एक्सेप्ट हो गया, पहला वर्ड एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरा जो वर्ड है 2 लेंथ का, वो आपके पास ए बी की एक्सेप्टेंस का डायग्राम। क्यू नॉट जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, तो ए बी की एक्सेप्टेंस के डायग्राम की हम बात करें तो आपने इनिशियली क्यू नॉट से स्टार्ट करेंगे और पहला ए जैसे ही आप रीड करोगे तो मशीन में ए के ट्रांजिशन से आप Q1 स्टेट पे पहुंच रहे हैं। तो आप ए रीड करके Q1 पे आ चुके हैं, मतलब आपने क्यू नॉट से स्टार्ट किया, ए रीड किया, मशीन Q1 पे आ चुकी है। अब Q1 पे जैसे आप बी रीड करो तो मशीन ये एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मशीन को फाइनल स्टेट पे स्टॉप होना चाहिए, और फाइनल स्टेट आपके पास क्या है? Q2। ठीक है, इसका मतलब Q1 से B रीड करो तो फाइनल स्टेट पे पहुंचो, तो Q1 से B रीड करो, मतलब यहाँ पे कॉमन लगा के आप B लिख दीजिए। तो ये बता रहा है कि Q1 से एक बार में या तो आप A रीड करेंगे या फिर किसी टाइम पे आप B रीड करेंगे। तो AB की एक्सेप्टेंस का डायग्राम हो गया। थर्ड वर्ड आपके पास क्या है? थर्ड वर्ड में यहाँ नोट कर लो, वो आपके पास है B है, मतलब Q0 से स्टार्ट करेंगे तो पहले B रीड होगा। ठीक है, आपको नई स्टेट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि खाली बी रीड हो रहा है Q0 से, तो आप अलग स्टेट बनाओ। उससे अच्छा है कि Q0 से बी रीड करके अगर आप Q1 पे आ जाओ और बी के बाद ए रीड हो रहा है, तो आप देखो कि Q1 से ए का ट्रांजिशन हो चुका था और आप ए रीड करके Q2 पे आ रहे थे जो आपके पास फाइनल स्टेट थी। ठीक है, तो Q1 से ए रीड करके आप देख रहे हो कि ये ए का जो ट्रांजिशन है ये आपको फाइनल स्टेट पे लेके आ रहा है। तो इसका मतलब बी का ट्रांजिशन आप कैसे कर दें कि अगर मैं Q0 से Q1 के लिए, ध्यान दीजिएगा, Q0 से Q1 के लिए अगर मैं यहाँ कॉमा लगा के B नोट कर दूं, Q0 से Q1 पे कॉमा लगा के B रीड कर दूं, तो ये होगा कि जब आप BA स्ट्रिंग पास कराओगे तो क्या होगा कि Q0 से B रीड किया तो मशीन Q1 पर आई, और Q1 से A रीड किया तो मशीन Q2 पर आई, और Q2 आपके पास क्या फाइनल स्टेट है, तो ये भी आपके पास स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब बची फोर्थ स्ट्रिंग। फोर्थ स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, जो फोर्थ स्ट्रिंग आपके पास है वो आपके पास डबल बी। तो आप देखिए कि जो डायग्राम क्रिएट हुआ है फिलहाल के लिए, वो आप देखेंगे कि डबल बी को भी आपका एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत इजीली वो डबल बी को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि Q0 से आप बी रीड करोगे तो Q1 पे पहुंचोगे, और Q1 से बी रीड करोगे तो भी आप Q2 पे पहुंचोगे। ठीक है, 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग होने के बाद अब 3 लेंथ की स्ट्रिंग को अगर आप नोटिस करो तो 3 लेंथ की पहली स्ट्रिंग है आपके पास ट्रिपल ए। तो आप नोट करो कि 2A रीड करके तो आप फाइनल स्टेट पे आ ही चुके थे, उसके बाद कुछ भी आ जाए तो आप देखो उसके बाद या तो A आएगा या B आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखो तो अगर A के बाद यहाँ पे B से स्टार्टिंग हो रही है तो उसके बाद या तो A आएगा या B आएगा, या उसके बाद B के बाद अगर A से स्टार्टिंग हो रही है तो उसके बाद या तो A आएगा या B आएगा।
ठीक है। या फिर अगर डबल बी से स्टार्टिंग हो रही तो उसके बाद ए आएगा, बी आएगा, तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप देखो कि डबल ए बी, बी ए और डबल बी एक्सेप्ट करके तो आप फाइनल पे पहुंच ही रहे थे। तो उसके बाद या तो ए आए या बी आए, या डबल ए के बाद ए की पूरी सीरीज, या डबल ए के बाद बी की पूरी सीरीज, या डबल ए बी के बाद ए की पूरी सीरीज, या बी की सीरीज या ए बी से बदला कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, सब एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं क्योंकि आप फाइनल स्टेट पे आ चुके हो, तो यहाँ पे अगर मैं ए और बी का अगर मैं सेल्फ लूप क्रिएट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करोगे कि ये 2 लेंथ की स्ट्रिंग के बाद 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 लेंथ, 7 लेंथ, जितने भी आप दोगे सारे एक्सेप्ट कर जाएगा। और 2 लेंथ से कम की अगर आप बात करें, तो 2 लेंथ से कम में आपके पास 3 स्ट्रिंग आएंगी, या तो नल आएगा, या ए आएगा, या बी आएगा। तो ये कोई भी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नल का मतलब होता है कि विदाउट रीडिंग इनपुट, आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हो, तो आपकी मशीन की स्टेट चेंज नहीं होगी, तो क्यू नॉट पे ही रहोगे, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्योंकि क्यू नॉट फाइनल स्टेट नहीं है। ऐसे सिंगल ए पास कराओगे तो मशीन Q1 पे पहुंच रही है क्यू नॉट से, जो फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए Q1 ए भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर आप बी पास कराओगे तो भी आपकी मशीन जो है वो Q1 स्टेट पे पहुंच रही है फ्रॉम क्यू नॉट, तो ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये आपके पहले पार्ट का डायग्राम बन गया। बाकी जो चीजें मैंने नोट करी उनको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। कुछ कई बार होता क्या है कि हमारे डायग्राम के आसपास बाकी चीजें होने की वजह से में कई बार हमारी चीजें साफ सुथरी नजर नहीं आती। ठीक है। तो ये जो था ये आपके पहले क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। ट्रांजिशन टेबल आप बना सकते हैं इजीली, फिर भी बता देता हूँ इसकी ट्रांजिशन टेबल अगर आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे डेल्टा, 3 स्टेट हैं, एक क्यू नॉट, एक Q1, एक Q2, इनपुट सिंबल A है, B है, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है, क्यू नॉट से A B रीड करके मशीन पहुंच रही है Q1 पर, Q1 से A B रीड करके मशीन पहुंच रही है Q2 पर, और Q2 से A B रीड करके मशीन पहुंच रही है Q2 पर। ठीक है। बाकी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस का डायग्राम आप खुद बना लीजिएगा। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में आप नोटिस करोगे, दूसरा पार्ट पहले हम देखते हैं क्या है, उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। दूसरे पार्ट को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, जो है बी पार्ट। बी पार्ट को अगर आप नोटिस करोगे तो बी पार्ट है L, फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे, इज इक्वल टू W, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, सच दैट mod of W is less than equal to 2 and W belongs to A, B होल क्लोजर। ठीक है। तो इसको हम पहले समझने की हम कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करोगे तो आप ध्यान दोगे एल कोई एक लैंग्वेज है जो बन रही है जिसमें आप कोई भी स्ट्रिंग आप W पास करा सकते हो, और W स्ट्रिंग जो है वो A और B से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, मतलब इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है। W कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है जो A और B से बनने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन है, जैसे क्लीन क्लोजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग बन सकती है, लेकिन उन स्ट्रिंग की लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है, मतलब ये कह रहे हैं कि L जो है वो एक लैंग्वेज है जो W मतलब कोई भी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी, लेकिन स्ट्रिंग की कंडीशन क्या है कि वो A और B से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ये कंडीशन साथ में क्या है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और द लेंथ ऑफ द वर्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब जो भी आप वर्ड एक्सेप्ट कराओगे दोज वर्ड्स लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज में वर्ड एक्सेप्ट होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कितनी लेंथ के एक्सेप्ट हो सकते हैं, 2 लेंथ के या उससे कम के। तो उससे कम लेंथ में आपके पास या तो 0 लेंथ के एक्सेप्ट होंगे, या फिर आपके पास उससे कम या तो आपके पास 1 लेंथ के एक्सेप्ट होंगे, या फिर 0 लेंथ के एक्सेप्ट होंगे। ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेज की हम बात करें तो इस लैंग्वेज का पहला वर्ड क्या बनेगा, 0 लेंथ। 0 लेंथ का मतलब ये हो गया आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है वो आपके पास 0 लेंथ की होती है, तो पहला वर्ड जो एक्सेप्ट होगा वो नल एक्सेप्ट होगा। 1 लेंथ की हम बात करें तो या तो सिंगल ए एक्सेप्ट होगा या सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, और 2 लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो या तो डबल ए
या ए बी या बी ए या आपके पास डबल बी एक्सेप्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आप यहाँ नोट करोगे तो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो 1, 2 और 3, 4, 5, 6 और 7 वर्ड्स। टोटल वर्ड्स जो इस लैंग्वेज में आ रहे हैं एक्सेप्ट होने के लिए वो सिर्फ 7 वर्ड्स है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो आपके पास फाइनाइट है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं फाइनाइट लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में अगर नंबर ऑफ वर्ड्स फाइनाइट है, मतलब वो काउंटेबल है, एक फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स है, तो ऐसी लैंग्वेज को हम फाइनाइट लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन प्रीवियस लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो आप नोटिस करोगे कि ये वाली लैंग्वेज इनफाइनाइट है, क्योंकि इस लैंग्वेज में क्या था, अगर आप पहले पार्ट की बात करो, ए पार्ट को आप करो तो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से बड़ी लेंथ की सारी स्ट्रिंग। तो 2 से बड़ी तो 2, 3, 4, 5, 6, 11, 50, 100, 1000 कोई भी लेंथ हो सकती है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें वर्ड्स आके बढ़ते चले जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए बाय डिफॉल्ट आप डीएफए बना सकते हो। फाइनाइट लैंग्वेज जो होती हैं वो आपकी रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में हमें दिक्कत आती है थोड़ी, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का अगर आप डीएफए क्रिएट करोगे तो कैसे क्रिएट करोगे, अब पॉइंट समझिएगा। यहाँ से आपको नई चीज समझ में आएगी कि कैसे मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, जो कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट ये कहता है कि आप पहले लैंग्वेज के पहले वर्ड को एक्सेप्ट कराएं, और लैंग्वेज का जो पहला वर्ड है वो आपके पास है एप्सिलॉन, मतलब एम्प्टी वर्ड, ये आप इसको बोलते हो नल वर्ड। कहने का अर्थ ये कह रही है कि अगर आप इनपुट सिंबल में से कोई भी सिंबल पास नहीं करा रहे हो तो वो भी आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करे, मतलब विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल द लैंग्वेज इज मूविंग टू द फाइनल स्टेट, वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब अगर आप लैंग्वेज में कोई भी वर्ड पास नहीं करा रहे हैं, सिर्फ एम्प्टी वर्ड पास करा रहे हैं, कोई भी पास नहीं करा रहे हैं, तो वो भी लैंग्वेज आपकी एक्सेप्ट कर रही है, मतलब मशीन को उस केस में भी फाइनल स्टेट पे रुकना पड़ेगा। तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो देखिए, आप सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट क्रिएट करते हो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट करी Q0, ठीक है। इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे और हम ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज का पहला वर्ड है वो आपके पास है एप्सिलॉन, मतलब आपने कोई भी इनपुट सिंबल नहीं दिया और ये वर्ड आपका एक्सेप्ट हो रहा है, लैंग्वेज का पार्ट है, तो मतलब इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड लैंग्वेज का पार्ट है तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मशीन शुड स्टॉप एट फाइनल स्टेट, मशीन को फाइनल स्टेट पे रुकना पड़ेगा। तो एक बात समझिए कि जब लैंग्वेज में हम कोई भी नल वर्ड पास कराते हैं तो डीएफए में एक कंसेप्ट होता है कि जब तक आप कोई भी इनपुट सिंबल पास नहीं कराओगे मशीन का ट्रांजिशन नहीं होता है, मतलब मशीन स्टेट चेंज नहीं करती है। मशीन की स्टेट चेंज करने के लिए आपको कोई ना कोई इनपुट सिंबल पास कराना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में इनपुट सिंबल ए और बी हैं, ए और बी आपके इनपुट सिंबल हैं, तो नल वर्ड का मतलब है ना तो आपने ए पास कराया ना बी पास कराया, तो क्योंकि आपने पास नहीं कराया तो मशीन आपकी स्टेट नहीं चेंज करेगी। और हम कह रहे हैं कि ये आपका एक्सेप्ट हो रहा है, जो नल वर्ड है ये एम्प्टी वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है मतलब मशीन को फाइनल स्टेट में होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप नल पास कराओगे तो मशीन अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, मशीन आपकी स्टेट नहीं चेंज करेगी, लेकिन एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट शुड बी द फाइनल स्टेट, ठीक है, तभी वो आपके नल वर्ड को एक्सेप्ट करेगा। ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी आगे हम देखेंगे। तो ये आपके पहले वर्ड की एक्सेप्टेंस का डायग्राम हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास कोई भी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं तो हमें सबकी एक्सेप्टेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वहां पे लूप लग जाते हैं और वर्किंग क्लियर हो जाती है सेल्फ लूप लगा के। यहाँ ऐसा केस नहीं बनेगा। अब देखिए वन लेंथ के यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है, ए और बी। तो लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर आप ए पास कराओ या आप बी पास कराओ ये आपके एक्सेप्ट होने चाहिए, ए पास कराओ या बी पास कराओ ये आपके एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब Q0 से अगर ए रीड करोगे तो ध्यान दीजिएगा आप सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। अगर मैं सेल्फ लूप लगा दूं Q0 पे तो वो आपके पास
3 लेंथ की भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, 4 लेंथ की भी एक्सेप्ट कर लेगा, 5 लेंथ भी एक्सेप्ट कर लेगा, 100 लेंथ भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसे केस में आपको ए जब रीड कर रहे हो, जैसे लैंग्वेज के हम दूसरे वर्ड की हम बात करें, तो जो लैंग्वेज का दूसरा वर्ड है वो आपके पास है ए और बी एप्सिलॉन के बाद, ठीक है। एप्सिलॉन तो आप पास करा चुके थे, ठीक है, उसका ए और बी है। तो ए रीड करके आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी Q1, ठीक है, और ए रीड कर रहा है आप, ठीक है, तो ए आप रीड कराओगे तो Q1 पे पहुंचेगा, और ये क्योंकि लैंग्वेज का पार्ट है तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब मशीन शुड स्टॉप एट फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इसके अंदर इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, फाइनल स्टेट, ठीक है। और फिर आपके पास सिंगल बी आ रहा है तो Q0 से बी रीड करके, क्योंकि सिंगल बी आ रहा है तो सिंगल बी का ट्रांजिशन भी आप यहाँ कर दीजिए कॉमा लगा के। तो कॉमा का मतलब होता है कि आइदर ए और बी, मतलब या तो आप किसी टाइम पे ए रीड कर रहे होगे या किसी टाइम पे बी रीड कर रहे होगे, कॉम्बिनेशन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बी भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो बी रीड करने के बाद भी मशीन को फाइनल स्टेट पे स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी रीड करके भी मशीन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आई के 4 वर्ड को अगर आप नोटिस करो, डबल ए बी, बी ए और डबल बी, ये प्रीवियस क्वेश्चन के पहले 4 वर्ड थे। ये प्रीवियस क्वेश्चन के अगर आप नोटिस करो तो पहले 4 वर्ड थे, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन के जो थे वो आपके पास पहले 4 वर्ड थे। देखिए आप, प्रीवियस क्वेश्चन के पहले 4 वर्ड जो थे वो ये थे आपके पास, ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। तो डायग्राम तो यही बनेगा उसका, इतना सेम डायग्राम बनेगा अगर आप नोटिस करेंगे। तो वही चीज हम यहाँ बना देते हैं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन बना चुके थे, तो इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है या ए बी एक्सेप्ट हो रहा है या बी ए एक्सेप्ट हो रहा है या डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो डबल ए, तो शुरुआत में ए से स्टार्टिंग हो रही है, बी से स्टार्टिंग हो रही है, इनको रीड करके आप फाइनल स्टेट पे आ ही चुके हो, लेकिन उसके बाद भी ये सिर्फ यही एक्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद कुछ भी आ जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके बाद कुछ भी आ जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए हमें इस ए और बी को रीड करने पे भी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, ये बात आप समझिएगा। क्योंकि वो ये कह रहा है कि खाली डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट हो रहा है, बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन अगर डबल ए के बाद ए आ जाए या डबल ए के बाद बी आ जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऐसे ही ए बी के बाद अगर ए आ जाए या ए बी के बाद बी आ जाए तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। सिमिलर इसके साथ सिमिलर ये केस है, क्योंकि 2 लेंथ तक के एक्सेप्ट हो रहे, 3 एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐसे 4 एक्सेप्ट नहीं होगा, 5 एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप Q1 पे सेल्फ रूट नहीं लगा सकते, ना ए का ना बी का। Q1 पे मैं ये कह रहा हूं कि आप Q1 पे ये सेल्फ रूट नहीं लगा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर दोगे तो आप नोट करो ये ए बी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, और ये 3 लेंथ की स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये ए बी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगा, जो 6 लेंथ की स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। आपके पास लैंग्वेज की मैक्सिमम लेंथ 2 है, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है ऑल द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ लेस देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी एक्सेप्ट नहीं होनी है, ठीक है। इसलिए हम सेल्फ रूट नहीं लगाते, इसलिए हम इस क्वेश्चन में आपके यहाँ पे सेल्फ रूट नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में जब आपके पास ऐसी कंडीशन हमें पता हो जाती है कि जहाँ पे आपके पास पता है कि 2 से ज्यादा लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है या 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हो किसी क्वेश्चन में, तो ऐसे केस में हम सेल्फ रूट बनाते हैं, हम सिंपल सी स्टेट चेंज करते हैं। तो वो ये कहना है कि डबल ए एक्सेप्ट हो, ए बी एक्सेप्ट हो, बी ए एक्सेप्ट हो, डबल बी एक्सेप्ट हो, यही तो हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो आप रीड करके Q1 पे आ चुके थे, ये चारों रीड करके आप Q1 पे आ चुके थे, उसके बाद सिंगल एक्सेप्ट होना है, तो उसका ए है तो एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद बी है तो एक्सेप्ट हो जाए। तो मतलब हमें स्टेट चेंज करनी ही पड़ेगी, वरना वो कहानी को बिगाड़ देगा। आपको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, और ए है तो एक्सेप्ट हो जाए या बी है तो एक्सेप्ट हो जाए, और यहाँ पे आकर ये ट्रांजिशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपकी 0 लेंथ की स्ट्रिंग, 1 लेंथ की स्ट्रिंग और 2 लेंथ की स्ट्रिंग सभी को ये एक्सेप्ट कर रहा है,
ठीक है। लेकिन कोई यूजर अगर 3 लेंथ की स्ट्रिंग को पास कराए या 4 लेंथ की स्ट्रिंग को पास कराए तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझिएगा, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, 5 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ नीचे का पोर्शन रब कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये 1 मिनट रुक जाइए बस जरा। देखिए यहाँ तक अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप कोई 3 लेंथ का वर्ड पास करा दो, ठीक है, जैसे आपने कहा आप पास करा दो ए बी ए, या 4 लेंथ का वर्ड ए बी डबल ए, या 5 लेंथ का वर्ड ए बी ए बी, तो ये एक्सेप्ट ना हो, ठीक है। 2 लेंथ का एक्सेप्ट हो रहा है तो आप बताओ क्या यहाँ मैं सेल्फ लूप लगा दूं तो काम चल जाएगा? नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये फिर 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ सबको एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी कि अगर 3 लेंथ आता है तो एक्सेप्ट ना हो। मतलब कि अगर शुरुआत में डबल ए है या ए बी है या बी ए है या डबल बी है, इसके बाद अगर ए आए या बी आए, 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 ठीक है, वो एक्सेप्ट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टेट और बनानी पड़ेगी कि वो जैसे ही आए तो आप किसी अदर स्टेट पे पहुंच जाइए, ठीक है। ए आए या बी आए, तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग आके एक्सेप्ट नहीं हो रही है, उसके बाद 4 5 भी एक्सेप्ट ना हो, या 6 भी एक्सेप्ट ना हो, या कोई भी एक्सेप्ट ना हो उसके बाद वाली, तो हम यहाँ पे अगर सेल्फ लूप लगाते तो आप Q3 से कभी बाहर निकलोगे नहीं, और Q3 आपकी फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ 6 लेंथ कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसी स्टेट को जनरली हम बोलते हैं आपके पास डेड स्टेट। ऐसी स्टेट को जनरली हम बोलते हैं आपके पास डेड स्टेट, ठीक है। तो ये अब आप देखो, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि DFA की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हर स्टेट से जितने भी इनपुट सिंबल हैं सबका एक एक ट्रांजिशन होना चाहिए। आप देखो Q0 से A और B दोनों का ट्रांजिशन हो चुका है। Q1 से आप नोटिस करो तो A और B का दोनों का ट्रांजिशन हो चुका है, वो दोनों ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहे हैं। Q2 से भी आप नोट करिए तो A और B का ट्रांजिशन हो चुका है, वो Q3 पे लेके जा रहा है, और Q3 से भी A और B का ट्रांजिशन हो चुका है, वो Q3 पे लेके जा रहा है। इसका मतलब ये डायग्राम अपने आप में कंप्लीट हो चुका। ये लैंग्वेज के वर्ड्स को तो एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी वर्ड पास कराओगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसकी ट्रांजिशन टेबल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है, ठीक है। इसकी ट्रांजिशन टेबल हम देखेंगे कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए, और 5 टपल से उसको रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को बताऊंगा। मैं थोड़ा टाइम देखिए इसलिए चीजें कवर कर लो क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फास्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, फास्ट ले जाना ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप को टॉपिक समझ में आना चाहिए, मेन पर्पज हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मैं इसको 5 टपल से रिप्रेजेंट करूँ तो 5 टपल जो DFA के होते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी DFA की बात करूँ 5 टपल की, तो 5 टपल होते हैं उसके पास Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और फाइनल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q है वो सेट ऑफ स्टेट्स है, तो यहाँ पे कितनी स्टेट्स है, 4 स्टेट। तो Q में यहाँ पे 4 स्टेट आएंगे, Q0, Q1, Q2 और Q3, ठीक है। सिग्मा जो है वो इनपुट सिंबल है, तो आपके इनपुट सिंबल यहाँ पे आएंगे A और B, ठीक है। और डेल्टा आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, तो उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं डेल्टा। इनिशियल स्टेट Q0 है तो वहां पे Q0 लिखेंगे। अब देखिए फाइनल स्टेट F की जगह पर क्या आएगा, F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, F इज द सेट है, तो यहाँ पे सेट है मतलब कि फाइनल स्टेट का सेट है। यहाँ पे आपके पास 3 फाइनल स्टेट है, Q0, Q1 और Q2, तो यहाँ पे आप सेट की फॉर्म में लिखोगे। इसलिए आप देखिएगा हम प्रीवियस सभी क्वेश्चन में मैं इसको सेट की फॉर्म में लिख रहा था, Q0, Q1 और Q2, जो आपके पास फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। तो कोई भी अगर इस 5 टपल को रीड करेगा तो समझ जाएगा
कि आपके डायग्राम में 4 स्टेट है, Q0, Q1, Q2, Q3। इनपुट सिंबल A और B है, डेल्टा उसका ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 इनिशियल स्टेट है और 3 फाइनल स्टेट है, Q0, Q1, Q2। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। आप यहाँ लिखेंगे डेल्टा, ठीक है, जितनी स्टेट्स है वो आप यहाँ नोट कर दीजिए। सिमिलर है, पहली स्टेट है Q0, दूसरी है Q1, तीसरी है Q2, चौथी है Q3। ठीक है, Q0 इनिशियल स्टेट है तो उसके आगे एरो लगेगा। फाइनल स्टेट की पहचान एस्टेरिस्क से होती है। Q0, Q1, Q2 फाइनल स्टेट है तो Q0 के ऊपर आप स्टार लगाइए, Q1 पे स्टार लगाइए और Q2 पे स्टार लगाइए। 3 फाइनल स्टेट है। बाकी सिमिलर ट्रांजिशन है, इनपुट सिंबल A है और B है। ठीक है, तो Q0 से A रीड किया तो Q1 पे गए, B रीड किया तो Q1 पे गए, Q1 से A रीड किया और B रीड किया तो Q2 पे जा रहे हो, Q2 से A और B रीड किया तो Q3 पे आप जा रहे हैं और Q3 से A और B रीड किया तो आप Q3 पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल हो गई और वो आपका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन टेबल हो गई और ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने फाइनाइट लैंग्वेज पे किया था। फाइनाइट लैंग्वेज के केस में आपको हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन चेक करना पड़ जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज फाइनाइट है। तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट क्या है। तीसरा और भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला सवाल आया है अभी तक हमारा जिसमें आप नोटिस कर रहे हो कि एक से ज्यादा फाइनल स्टेट निकल के आई हैं। वो भी यहाँ पे 3 फाइनल स्टेट निकल के आई हैं और हमने इसको क्लियर किया है कैसे हमारी 3 फाइनल स्टेट बन रही हैं। क्योंकि 0 लेंथ की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही थी इसलिए Q0 फाइनल स्टेट बनी, 1 लेंथ की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी इसलिए Q1 फाइनल स्टेट बनी और 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी इसलिए Q2 फाइनल स्टेट बनी। उसके अलावा 3, 4, 5, 6 लेंथ की और आगे की लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही थी इसलिए Q3 को आपने फाइनल स्टेट नहीं बनाया और Q3 पे आपने सेफ लूप लगा दिया। ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन हमने 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है L such that W such that length of the string is equal to 2। मतलब सिर्फ 2 ही लेंथ की स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करे, उससे छोटी और बड़ी कोई भी एक्सेप्ट ना करे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करते हैं, इधर ट्राई कर लेते हैं इस चीज को, क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ मैं आपको दोबारा से नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन है L C पार्ट L is equal to W such that mod of W is equal to 2, mod of W is equal to 2 and W belongs to A, B whole asterisk। ठीक है, इसका मीनिंग आपको क्लियर हो चुका है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आपके पास 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी लेंथ 2 से ज्यादा आपके पास ना हो। ठीक है, इसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कैसे आप सॉल्व करेंगे? स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज्यादा ना हो, मतलब लैंग्वेज का जो पहला वर्ड बनेगा वो बनेगा आपके पास AB, फिर बनेगा पहला वर्ड बनेगा AA, क्योंकि 2 लेंथ से ज्यादा ना हो और 2 से कोई भी लेंथ कम ना हो, सिर्फ 2 ही लेंथ। A और B से बनने वाले 2 लेंथ के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, AA, AB, BA और BB। इनके अलावा कोई वर्ड आपका एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप बना लीजिए। AA की एक्सेप्टेंस का डायग्राम अभी हम देख ही चुके हैं, Q0, Q1, Q2 अभी हमने देखा था इसलिए हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे इस पार्ट में। ठीक है, AA का डायग्राम A और वो एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, AB तो यहाँ पे BB आ जाएगा, BA तो B से स्टार्टिंग उसके बाद A और BB इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट होना चाहिए। आप देखो इससे 0 लेंथ की स्ट्रिंग मतलब नल स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि नल स्ट्रिंग आपको Q0 पे रखेगी। Q0 आपकी फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग सिंगल ए या सिंगल बी वो भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो आपको Q1 पे लेके जाएगा। Q1 आपके पास फाइनल स्टेट नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और डबल लेंथ की स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन दो मतलब 0 लेंथ की एक्सेप्ट नहीं हो रही है, 1 लेंथ की एक्सेप्ट नहीं हो रही है, 2 लेंथ की एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 लेंथ एंड मेनी मोर लेंथ शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो 3 लेंथ की एक्सेप्ट ना हो तो 3 लेंथ के लिए 2 लेंथ एक्सेप्ट हो रही है, 3 लेंथ की एक्सेप्ट ना हो तो यहाँ पे आपको सेल्फ लूप ना लगा के अगर मैं यहाँ पे कोई एक नई स्टेट Q3 क्रिएट करूँ
और यहाँ पे ए का ट्रांजिशन ले जाऊं और बी का ट्रांजिशन अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो ये सिंपल से बता रहा है कि 3 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, और फिर ए और बी का ट्रांजिशन Q3 पे। ध्यान दीजिएगा जो सेकंड पार्ट मैंने किया है और जो मैं सेकंड पार्ट का डायग्राम यहाँ पे लेंथ लेस देन इक्वल टू 2 थी और जहाँ इक्वल टू 3 थी, दोनों के डायग्राम सेम है, बस फाइनल स्टेट्स के नंबर चेंज हो चुके हैं। उसमें 3 फाइनल स्टेट थी, यहाँ पे 1 फाइनल स्टेट है। आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही टाइप का क्वेश्चन पकड़ा, मैंने एक ही क्वेश्चन पकड़ा जिसमें मैंने कहा कि एक ऐसी लैंग्वेज का डायग्राम जिसमें कोई भी स्ट्रिंग 2 लेंथ या 2 लेंथ से ज्यादा की हो, उसका डायग्राम बनाना है। वो पहला पार्ट था 2 या 2 से ज्यादा का, दूसरा पार्ट था 2 या 2 से कम लेंथ का, और तीसरा पार्ट था सिर्फ 2 लेंथ का। तो आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो बी और सी का डायग्राम सिमिलर बना, बस नंबर ऑफ फाइनल स्टेट चेंज हो गई। पहले पार्ट में आपके पास एक स्टेट कम निकल के आई। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको शायद ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ट्रांजिशन टेबल आप बना के देखिएगा खुद से, और स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस भी आप चेक करिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस चेक करेंगे जो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, और उनको सॉल्व करने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।